वेलकम टू आलिया समटाइम हार्ड्स फीलिंग इन रशियन एपिसोड 12 पार्ट 2। जैसा कि पार्ट 1 के एंड में मुझे आलिया के हाथों बना खाना और मेडिसिन खाने के बाद सो गया था एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ कूजे फाइनली 5 घंटे सोने के बाद उठ चुका है एंड अब रात के 8 बज चुके हैं, इसलिए उसे लग रहा है कि आलिया अब तक घर जा चुकी होगी और ये चीज चेक करने के लिए वो अभी रूम से बाहर आने ही वाला था कि उसने अपने फोन पर यूकी का फर्स्ट मैसेज देखा जहाँ लिखा है क्या तुमने मेड ऑर्डर किया था, और सेकेंड मैसेज था कि तुम्हारे लिए बॉम्ब सेंड किया है। और इस मैसेज का क्या मतलब है कूजे को जरा भी समझ नहीं आ रहा है और जैसे उसने रूम का दरवाजा खोला उसे लग रहा है कि वो किसी और दुनिया में आ चुका है क्योंकि उसके सामने दो खूबसूरत और यंग लड़कियां क्वाइटली बैठी हैं और साथ ही कूजे को लग रहा है कि ये कोई कोल्ड वॉर है जहां जापान और रशिया एक बार फिर आमने सामने हैं। लेकिन इन दोनों के ग्रीटिंग करने के बाद ही मुझे वापस रियलिटी में आ गया और हाँ, सामने कोई और नहीं बल्कि आलिया और अयानो है और आलिया जानना चाह रही है कूजे ने अच्छे से रेस्ट किया ना। और हाँ, अयानो ने यूकी के कहने पर अपना मेड यूनिफॉर्म पहना है और इससे पहले कि कूजे कुछ कहता अयानो अचानक से उसे सपोर्ट देने के लिए आ गई। लेकिन कूजे का कहना है कि वो खुद से चल सकता है और उसे सपोर्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट लगता है अयानो उसे सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। यहाँ तक कि आलिया भी अयानो से कह रही है कि कूजे को जाने दो, लेकिन अयानो का कहना है कि मेड होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है। और ये सुनकर आलिया फिर से अयानो से पूछ रही है तुम तो यूकी की मेड हो ना। और ये सुनते ही अयानो थोड़ी फ्रीज हो गई क्योंकि आलिया को पता नहीं है यूकी और कूजे सिबलिंग्स हैं, बट अयानो का कहना है कि यूकी ने मास्टर कूजे का ख्याल रखने को कहा था तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जिस टोन में अयानो ने ये चीज कहा उससे लग रहा है कि जल्द यहाँ वॉर होने वाली है और कूजे को लग रहा है कि कहीं वो वॉर जोन में फंस तो नहीं गया है। एंड तभी उसे यूकी का सेकंड मैसेज याद आया जहाँ लिखा है मैं तुम्हारे लिए टाइम बॉम्ब भेज रही हूँ। और इस सिचुएशन में कूजे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी अयानो आलिया से कह रही है कि वैसे भी मैं कल के लिए प्रिपेयर नहीं करना है क्या, बट कूजे को समझ नहीं आ रहा है ये दोनों आखिर किस बारे में बातें कर रहे हैं और आखिर कल क्या होने वाला है। जिसका आलिया ने तुरंत जवाब दिया कि कुछ खास नहीं, बस कल नॉर्मल डे है। और अब आलिया जानना चाह रही है कि कूजे क्या चाहता है, कि उसका ख्याल आलिया रखे या फिर अयानो। और यार ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि कूजे कुछ भी जवाब दे वो फंसेगा ही, इसलिए उसका कहना है कि मुझे अयानो के साथ रहने की आदत है और इतने लंबे टाइम तक आलिया का यहाँ रुकना भी ठीक नहीं है, इसलिए शायद आज के लिए अयानो। लेकिन यार ये कोई लॉजिकल या फिर रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि इस क्वेश्चन का आंसर लड़कियां डायरेक्ट सुनना चाहती हैं और जानना चाहती है कि आखिर तुम उनके बारे में क्या फील करते हो। और अब मुझे सोच रहा है कि आखिर वो क्या चाहता है और इन दोनों में से इसका दिल किसे रोकने के लिए कहे। और थोड़ी देर सोचने के बाद लगता है कूजे के अंदर का एनिमे नट जाग चुका है और उसने कहा कि मुझे हैरम चाहिए। और ये कहने के बाद अब कूजे को रियलाइज हो रहा है कि शायद उसे ये नहीं कहना चाहिए था। और साथ ही ये सुनने के बाद आलिया की आंखों की चमक भी खत्म हो गई, जो कि अभी कूजे के रिस्पांस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन वहीं साइड में अयानो के थॉट एकदम क्लियर हैं, इसलिए वो कूजे से कह रही है ठीक है तब मैं मिस यूकी को कॉल करती हूँ। लेकिन कूजे उसे समझा रहा है उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं था, बट जो भी हो, कूजे को बाय कहने के बाद आलिया अब घर वापस जा रही है। इसके बाद कूजे ने आलिया के हाथों बना खाना फिर से खाया और अब मेडिसिन लेकर वो सोने जा रहा है। और हमेशा की तरह अयानो के हरकतों से कूजे थोड़ा तो परेशान हो चुका है क्योंकि अयानो कूजे के पास से हट ही नहीं रही है और अभी वो लगातार कूजे को घूर रही है। जिसके बाद फाइनली कूजे ने अयानो को ऑर्डर किया यूकी को इन्फॉर्म कर दो कि आज के लिए इतना काफी है। और सिंस कूजे ने ऑर्डर दिया है तो एज अ लॉयल मेड अयानो को उसकी बात माननी ही होगी। और अयानो के वहाँ से जाने के बाद कूजे भी सो गया, जिसके बाद उसकी आँख खुली और अब सुबह के 11 बज चुके हैं। और हाँ, कूजे का ख्याल रखने के लिए अयानो भी आज स्कूल नहीं गई और उसका कहना है कि उसके लिए रिपोर्ट कार्ड से भी इम्पोर्टेंट कूजे की हेल्थ है और आज कूजे कल से बेटर फील कर रहा है। और अयानो ने उसके लिए लंच भी प्रिपेयर किया है। और वैसे तो आज कूजे स्कूल नहीं जाने वाला था, लेकिन लंच करते टाइम जब उसने मेडिसिन देखा उसे समझ आ गया है कि यूकी ने कुछ तो प्लान किया है, क्योंकि जो मेडिसिन कल उसने लिया था उसके वजह से वो काफी देर तक सोया। और अयानो भी उसे गलत मेडिसिन देने के लिए माफी मांग रही है और जो भी कूजे उसे पनिशमेंट देगा अयानो को वो एक्सेप्टेड है। और हाँ, जैसे ही कूजे ने कहा वो अब स्कूल जा रहा है, अयानो का कहना है कि शायद अब तक देर हो चुकी है। और ये सुनने के बाद कूजे जल्द से जल्द स्कूल पहुंचना चाहता है। और यार अभी कूजे स्कूल के हॉलवे में ही है, ये आसपास के स्टूडेंट्स आलिया के बारे में ही बातें कर रहे हैं। और कूजे को पहले तो लगा था कि यूकी क्लोजिंग सेरेमनी से पहले कुछ भी नहीं करेगी, पर शायद उसने गलत सोचा था। और अब क्लास में एंटर करते ही कूजे आलिया से जानना चाहता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। और आलिया बिना कुछ एक्सप्लेन किए कूजे से माफी मांग रही है। और हाँ, आलिया बता रही है कि कल यूकी ने कूजे का ख्याल रखने और उसे मेडिसिन देने के लिए कहा था क्योंकि कल उसे कोई जरूरी काम था। और हाँ, साथ ही यूकी ने आलिया से लंच टाइम पे ये पॉडकास्ट में गेस्ट अपीयरेंस के लिए भी पूछा था। और यूकी के हिसाब से ये आलिया और सयाका के डिबेट के बारे में बात करने का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यार तुम्हें तो पता ही है आलिया उस डिबेट के बारे में किसी से भी बात ही नहीं करना चाहती है। और ये जानने के बाद यूकी का कहना है कि अगर तुम उस बारे में बात बिल्कुल नहीं करना चाहती कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट करो। एंड यूकी की बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से फाइनली आलिया पॉडकास्ट के लिए रेडी हो गई। लेकिन यार ये कोई नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं होने वाला है, इस पॉडकास्ट के पीछे यूकी ने काफी बड़ी प्लानिंग की है। और सिंस कूजे बीमार था इसलिए यूकी इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती। और शायद उसे पता था कि बिना कूजे के आलिया उसके प्लान में फंस जाएगी, इसलिए उसने आलिया को उकसाया। और जैसा कि यूकी ने
प्लान किया था ठीक वैसा ही हुआ। इसके बावजूद कि आलिया को पता था कि कल पॉडकास्ट में कुछ तो अजीब होने वाला है, फिर भी पॉडकास्ट के लिए मान गई और उसका कहना है कि कल वो बिल्कुल हारने वाली नहीं है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ आलिया और यूकी दोनों माइक के सामने हैं और कल के अपने बिहेवियर के लिए यूकी आलिया से माफी मांग रही है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि इन दोनों की दोस्ती टूटे। और आलिया ने भी ये कहते हुए उसे माफ कर दिया, तुम्हारा वो बिहेवियर इलेक्शन के लिए कितनी पैशनेट हो ये शो कर रहा है, इसलिए मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब यूकी बता रही है कि आखिर क्यों उसके लिए इस इलेक्शन को जीतना सबसे इम्पोर्टेंट है। यूकी ने आलिया को बताया कि उसका भाई काफी टैलेंटेड था और इसलिए उसकी फैमिली को उससे काफी उम्मीदें थी, लेकिन एक दिन वो चला गया और अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो उसने अधूरा छोड़ा था मैं उसे पूरा करूं। और ये सब सुनकर आलिया पूरी तरह से शॉक्ड है। और हाँ, जल्दी पॉडकास्ट का टाइम होने वाला है, लेकिन अभी पॉडकास्ट कुछ ही सेकंड में स्टार्ट होने ही वाला था कि यूकी ने आलिया से पूछा कि आखिर तुम क्यों इलेक्शन जीतना चाहती हो। और ये पूछने के बाद यूकी ने पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया और सबसे पहले उसने आलिया को सबसे इंट्रोड्यूस किया। लेकिन पॉडकास्ट से पहले यूकी की सारी बातें सुनकर आलिया पॉडकास्ट पर ध्यान ही नहीं दे पा रही है और वो थोड़ी नर्वस भी दिख रही है। जिसके बाद फिर से हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ आलिया कूजे को ये सारी चीजें बताते हुए काफी सैड है और उसकी आंखों में दुख साफ दिख रहा है। अभी शायद वो रोने ही वाली थी, बट कूजे उसे समझा रहा है कि यूकी ने ये सारी चीजें अपना डोमिनेंस शो करने के लिए बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि अगर उसे ऐसा करना होता तो शायद वो ऐसा टाइम चूज करती जब स्कूल में ज्यादा स्टूडेंट प्रेजेंट हो। बट ये पॉडकास्ट आज उस टाइम पर हुआ है जब स्कूल में काफी कम स्टूडेंट्स थे। और कूजे की ये सारी बातें सुनकर आलिया को भी रियलाइज हो रहा है कि शायद कूजे सही है। और कूजे का ये भी कहना है कि आज ये सारी चीजें यूकी ने सिर्फ इसलिए किया ताकि आलिया अपने नेक्स्ट मूव पर फोकस न कर पाए। और कूजे ये सोचकर मुस्कुरा रहा है कि यूकी ने काफी अच्छे से प्लान किया था। एंड कूजे का इविल स्माइल लगता है आलिया को काफी अच्छा लग रहा है, इसलिए वो रसिन में कह रही है ये लुक तुम पर सूट करता है। और अब आलिया फिर से यूकी के उसी क्वेश्चन के बारे में कूजे से बातें कर रही है जब यूकी ने बताया था कि वो इलेक्शन में अपनी फैमिली के लिए लड़ रही है। बट आलिया इस इलेक्शन में क्यों पार्टिसिपेट कर रही है, इस चीज का आंसर देने की हिम्मत उसमें नहीं थी, क्योंकि आलिया ये इलेक्शन किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जीतना चाहती है। और आलिया को खुद पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो ये चीज यूकी से नहीं कह पाई। बट कूजे आलिया को समझा रहा है फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा रीजन यूकी जितना नॉवल है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम कितनी हार्ड वर्किंग हो और तुम अपने गोल के लिए कितनी ज्यादा सीरियस हो। और कूजे की ये सारी बातें सुनकर आलिया काफी खुश है और वो कूजे को टीच करते हुए कह रही है कि तुम्हारी इन सारी बातों से ऐसा लग रहा है मानो तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, जिसे सुनकर कूजे काफी साई फील कर रहा है। बट एट द एंड आलिया को समझ आ गया है कि खुद को यूकी से कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। और हाँ, आलिया को लग रहा है कि यूकी के भाई की डेथ हो चुकी है और ये सुनकर कूजे, जो कि सच में यूकी का भाई है और जिंदा भी है, यूकी पर काफी गुस्सा कर रहा है। और इससे पहले कि वो कुछ कहता, वहाँ सयाका और नोनोवा भी आ गई और कूजे जानना चाह रहा है ये दोनों आखिर यहाँ क्यों आई हैं। लेकिन सबसे पहले सयाका और नोनोवा अभी तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांग रही हैं। और सयाका को लगता है कि आलिया ने पॉडकास्ट में उसकी रेपुटेशन की वजह से डिबेट के बारे में बात नहीं की। लेकिन आलिया का कहना है सिंस मैंने तुम्हें डिबेट में नहीं हराया इसलिए मेरा उस बारे में बात करने का कोई भी हक नहीं है। बट स्टिल सयाका आलिया के इस गुडविल को रिपे करना चाहती है और इसलिए शायद वो क्लोजिंग सेरेमनी में खुद अपना डिफीट अनाउंस करने वाली है। लेकिन कूजे उसे ऐसा करने नहीं दे सकता, इसलिए उसका कहना है कि तुम आलिया को किसी और तरीके से रिपे कर सकती हो। और ये सुनकर सयाका जानना चाहती है कि कूजे का आखिर प्लान क्या है। बट कूजे का क्या प्लान है ये तो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। और हाँ, जहाँ कूजे पहले क्लोजिंग सेरेमनी में बैटल ड्रॉ करना चाहता था, वहीं अब वो इस बैटल को जीतना चाहता है क्योंकि यूकी ने अपना फर्स्ट स्टेप ले लिया है। बट कूजे का स्टेप क्या होगा और वो कैसे इस बैटल को जीतेगा ये तो हमें शायद एपिसोड 13 में ही पता चलेगा। सो या बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।